अतुल प्रधान जी, आशीष पटेल आरोप लगने पर कह रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे। मैं कहना चाहता हूं ये पूरी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार के खंड में डूबी हुई है। हम सारे विधायक अलग अलग जगहों के रहने वाले हैं, लेकिन आप देखेंगे एक एक व्यक्ति को ये बात इस समय पता है कि जो कल एक हमारी पार्टी की विधायक ने आरोप लगाए, वो आरोप कहीं ना कहीं साबित होते नजर आ रहे हैं। और इस्तीफा अगर देने पर आ जाए भ्रष्टाचार के नाम पर, तो इनके सारे मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ेगा। कोई सा एक विभाग बताइए जिसमें ये लोग भ्रष्टाचार के खंड में ना डूबे हुए हों। अभी बात चल रही थी विभागाध्यक्षों की नियुक्ति की, उसमें पैसे खाने की, लेकिन बताइए अभी निजी विश्वविद्यालय का बिल आज लेकर आ रहे हैं ये लोग। उस शिक्षा मंत्री, पता करिए कि कितना कितना पैसा लेकर निजी विश्वविद्यालय बनाने का काम ये मंत्री कर रहे हैं। बिजली विभाग में चले जाइए, क्या ये लोग भ्रष्टाचार में अखंड में नहीं डूबे हुए? आप पीडब्ल्यूडी विभाग में चले जाइए, क्या एक्शन उन्होंने भ्रष्टाचार कांड सस्पेंड नहीं किए? आप किसी विभाग में चले जाइए, भ्रष्टाचार के अखंड में डूबी हुई सरकार है। हर एक जनता इस समय जानती है और पहचानती है। विधायक जी, आरक्षण ओबीसी के मामले को लेकर जब सवाल खड़ा हुआ और बातें सामने आई, तो आशीष पटेल कह रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे। आप भी तो ओबीसी हैं। देखिए, ये सरकार, अभी हमारे माननीय विधायक जी कह रहे थे कि किस तरीके से भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। जब इनका भ्रष्टाचार उजागर होने लगता है, तब ये कहते हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे। इस सरकार का कोई ऐसा विभाग और कोई ऐसा मंत्री नहीं है, आप चाहे पीडब्ल्यूडी देख लीजिए, चाहे बिजली विभाग देख लीजिए, सारे जगह भ्रष्टाचार मचा हुआ है। थानों का हाल देख लीजिए, तहसील का हाल देख लीजिए, आम जनमानस परेशान है, कहीं किसी को न्याय। आशीष पटेल पे क्या कहेंगे? आशीष पटेल पे पूरा उन्होंने पैसा लेकर के जिस तरीके से विधायक जी ने प्रेस किया है, अब वो कह रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे। भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, सरकार इसी तरीके से, जितने भी मंत्री हैं सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, सबको इस्तीफा देना चाहिए। क्यों भाई, आशीष पटेल वाले मामले पर आपका क्या विचार है? जी, हम लोगों का विचार ये है कि अगर वो लगातार उनके ही सरकार में जो उनके सहयोगी लोग हैं, अगर वो उन पे आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसे समय पे सरकार के मंत्रियों को कम से कम उनकी आंखें खुलनी चाहिए, हमारे मुख्यमंत्री जी की आंखें खुलनी चाहिए, और ऐसे मंत्री जो भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त हैं, उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। आप भी ओबीसी से ताल्लुक रखते हैं, आप भी विधायक हैं, क्या विचार है आपके आशीष पटेल पे? नैतिकता के आधार पर उन्हें अगर लोगों ने आरोप लगाया है, अब आरोप साबित है, तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। और वही नहीं, और निष्पक्ष जांच का सामना करना चाहिए। इतना नहीं, ये तो ये खाली नमूना है। ये सारे के सारे सरकार के सारे मंत्री, सारे अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इतना नहीं, नीचे से ऊपर तक, एक लेखपाल से लेकर के और ऊपर तक पूरे, और चाहे वो थाना हो, तहसील हो, हर जगह, बिजली विभाग हो, हर जगह ये भ्रष्टाचार ही है, भ्रष्टाचार की सरकार है। वो आशीष पटेल कह रहे हैं कि हम तो इस्तीफा दे देंगे, हम बहुत कुछ कर देंगे। ये उनकी इच्छा है। मैं अपना आरोप और सवाल का जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहती हूँ। आखिर क्या आरोप है, ऐसा क्या है? मतलब आपको लगता है कि आपकी बात में बहुत दम है? बिल्कुल, आप, मेरी बात पूरा दम है और मैंने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, और उन साक्ष्य के आधार पर, क्योंकि सीधे सीधे इस मुद्दे में, इस घोटाले में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसमें सीधे सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर पैसे की जो है उगाही की गई है। तो मेरा सवाल उनसे है और मेरा जवाब भी उनसे है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे? जी बिल्कुल। और ओबीसी को लेकर जो आरक्षण, ओबीसी जो इतना सवाल खड़ा कर रही थी अनुप्रिया पटेल की पार्टी, और उस पर इस तरह के आरोप, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो घोटाला है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। और मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया से इस सवाल का जवाब मांग रही हूँ कि जब ये इतना बड़ा घोटाला हुआ है, नियम विरुद्ध पदोन्नति हुई है और सीधे सीधे माननीय योगी जी के नाम पर उगाही हुई है, तो जवाब भी इस प्रदेश का, जो जिनको अवसर मिलने चाहिए थे, इस प्रदेश के जो पिछड़े रहे हैं, प्रतिभाशाली व्यक्ति रहे हैं, जिनका ये अवसर लूट लिए गए हैं, वो जवाब चाहते हैं। विनय वर्मा जी, आशीष पटेल आपकी पार्टी के नेता हैं, उन पर आरोप लग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा भी देने को तैयार हूं, क्या कहेंगे? हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे आशीष जी उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ आज 2014 से जुड़े हुए हैं, और जो ये आरोप लगा रहे हैं कि 2027 का चुनाव पास आ रहा है और अपना दल आगे बढ़ रहा है, ये सब कारण है। जो आरोप लगाने वाले गलत हैं, और हमारे मंत्री ईमानदार हैं, वो किसी भी हद तक पहुँच जाएंगे। आपके मंत्री ईमानदार हैं? 100% ईमानदार मंत्री हमारे। कहाँ हद तक पहुँचेंगे? वो किसी भी अपना दल के सारे, आज आप सोच लीजिए पूरे प्रदेश में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया जी को और आशीष जी को मानने वाले सारे ओबीसी चेहरा आज उन्हीं के दम पे चल रहे हैं हम लोग। तो ओबीसी के नाम पे ही तो कहा जा रहा है कि घोटाला हो रहा है। नहीं, ये जो भी कह रहा है आपको गलत कह रहा है, और उनका नाम क्यों, आज हम लोग 1 से 13 विधायक हैं, सांसद हैं, मिनिस्टर हैं, तो आपको, हम लोगों को, पार्टी को डाउन करने के लिए 2027 में आगे ना बढ़े, ये कार्य चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.